हेलो दोस्तों, हाजिर है आपका दोस्त वापस से एक नया वीडियो लेके आपके सामने, जिसमें आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि जब हम लोग स्लेब का सरिया बांधते हैं, छत का सरिया बांधते हैं, तो जो हम लोग बेंड लगाते हैं वो कितनी दूरी पे लगाएं, ये आज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अगर आपकी छत को क्रैक होने से बचाना चाहते हो तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज को सही से लगाएं दोस्तों, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। इसलिए ध्यान से देखें और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अभी से, क्योंकि आप वीडियो की भावनाओं में खो जाने वाले हैं और भूल जाने वाले हैं कि वीडियो को लाइक भी करना है। साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि हम लोगों को बेंड किस तरीके से देना है दोस्तों। तो इसके बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। कहां पे हम लोगों को कितना बेंड देना है, कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है या सब जगह पे बराबर आएगा, ये आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये एक मैंने 3D मॉडल तैयार किया है, जिसमें आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने कुछ स्टील दिया हुआ है। ये आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं भी समझ में आ रहा हो तो मैं आपको समझा देता हूँ इसको बहुत ही क्लियर तरीके से। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा भी कुछ इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही सिंपल है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि आपका ये एक छत है, ये जो मैं आपको समझा देता हूँ कि ये यहाँ पे कुछ आपको बीम दिख रही है, बीम का ये सरिया है, ये रिंग होती है ये बीम की। मैंने यहाँ पे क्लैरिटी के लिए यहाँ पे दिखाई हुई नहीं है, तो आप लोग अच्छे से देख सकते हो ये पूरी बीम है। तो मतलब ये यहाँ पे बीम गई, ये इधर में बीम गई, ये इधर में बीम गई, इधर में बीम गई, तो इसके बीच में जो बन रही है वो हमारी छत है दोस्तों। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ पे जब हम लोग सरिया मोड़ने जाते हैं तो भाई यहाँ से हम लोग कितनी दूरी पे सरिया मोड़ें, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रॉब्लम से निजात कैसे पाएं, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बताने वाला हूँ, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा और आगे से आप लोग गलती नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि इसके आगे जो है वो छत नहीं है, इसके आगे छत बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पे कितना मोड़ना है। और अब आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो कि इसके आगे छत है, तो यहाँ पे कितना मोड़ना है अपने को, ये भी हमको मालूम होना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं सही से तो आपकी छत में क्रैक्स आ सकते हैं। इसलिए इसको सही तरीके से करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे कितना रखें और इधर में कितना रखें, और आप लोग देख ही रहे होंगे सबसे पहले कि ये जो बेंट अप बार होता है वो क्या होता है, एक साइड से यहाँ से चलता है, इधर से मुड़ता है, फिर यहाँ से सीधा सीधा चलता है और बॉटम में यहाँ पे आके नीचे में ही खत्म हो जाता है। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, इसी बार को यहाँ पे आगे से ले जाके और जोड़ देते हैं और आगे वाले स्पान में ले जाके खत्म करते हैं। वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्टर स्पान एक ही साइड में हो तो, मतलब जो छोटी साइज होती है, अगर जो भी हमारा है, जैसे कि 10 बाय 12 की यहाँ पे बीम है, मान लीजिए कि इधर में 10 फीट है तो इधर भी 10 फीट ही होना चाहिए, तब जाके हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो क्या होता है, गड़बड़ होती है, क्योंकि जो हमारा कम होता है इसमें से जो भी, जैसे 10 बाय 12 में क्या कम है, 10 फीट, तो जो नीचे वाला जो है सरिया वो हमको एक ही साइड में रखना पड़ता है। अब मान लीजिए इधर में 10 फीट है, इधर में 12 फीट हो गया, तो गड़बड़ हो जाती है, फिर सरिया टॉप में चला जाता है और छोटे स्पान वाला बॉटम में आ जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग अलग अलग स्लेब का करें तो अच्छा है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस साइड में हमको कितना रखना है। तो दोस्तों एक सिंपल सी गणित होती है कि जब हमारी यहाँ पे छत खत्म हो जाती है, यहाँ पे छत का एंड हो जाता है, तो हमको क्या करना पड़ता है कि जितना भी लंबा हमारा स्पान होता है, मतलब ये यहाँ से जो हमारी इसके सेंटर से लेके, इस बीम के सेंटर से लेके ये जो बीम का सेंटर होता है उसको हम लोग स्पान बोलते हैं। तो मान लीजिए कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो स्पान है वो है 10 फीट का, ठीक है, 10 फीट का यहाँ पे हम लोग स्पान मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो अब इस 10 फीट के स्पान में अगर इधर में छत खत्म हो रही है और इधर में छत जो है वो कंटिन्यूस है, तो इधर का जो बेंड होता है उसको हम लोग 0.15 लेते हैं, किसका,
इस 10 फीट का, इस स्पान का 0.15 हम लोग लेते हैं। तो चलिए ये हम लोग एक कैलकुलेटर की मदद से समझते हैं कि 10 फीट का 0.15 कितना होता है। और ये लेते कहां से हैं हम लोग? इसके सेंटर से, इस बीम के सेंटर से लेते हैं। ये भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये हम लोग कैलकुलेटर से समझते हैं, उससे हम लोगों को सही समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेटर लेते हैं, कैलकुलेटर से हम लोग समझते हैं। अब देखिए 10 फीट का हम लोगों को क्या करना है? 0.15 लेना है। तो कितना आता है? 1.5। ये आता है फीट में। तो मतलब 1 फीट 6 इंच, मतलब जो आप यहां से जो बेंड दोगे वो आपको 1 फीट 6 इंच पे देना है। और बेंड कहां पे? जहां पे आपका खत्म होता है बेंड, वहां तक आपको 1 फीट 6 इंच लेना है दोस्तों। ठीक है, और ये आप 6 इंच के स्लोप में मोड़ सकते हो। ठीक है, ये होता है इधर का गणित। लेकिन इधर का गणित क्या कहता है भैया? ये भी आपको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना भी चाहिए, तभी आप सही से छत को बांध पाएंगे। ठीक है, तो अब ये इधर में कितना लेना है? तो इधर की भी समस्या है भाई कि इधर में कितना लें। अब इधर में लेने के लिए भाई क्या होता है कि ये जैसे कि मान लीजिए कि ये वाला बेंड है, तो ये यहां से आपका ये वाली जो बीम की दूरी है, यहां से कितनी दूरी पे इसको आपको बेंड जो है वो खत्म करना है। तो यहाँ पे दोस्तों होता है 0.25, जो जितना भी हमारा स्पान होता है उसका 0.25 टाइम्स। ठीक है, मतलब 0.25 का आप लोग गुणा कर दीजिए। जैसे कि आपका 10 फीट का स्पान है तो 10 फीट में आप लोग कर लेंगे। मान लीजिए अगर 11 फीट हुआ, उस केस में क्या होगा तो वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। ये भी आप लोग कर सकते हैं, ये तो गणित ही है, बिल्कुल भी सिंपल गणित है, तो इसमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं ज्यादा। जैसे कि मान लीजिए 11 फीट है तो 0.25 आपको करना है तो 2.75 बनता है। ठीक है, आप इसको 12 से गुणा कर दीजिए तो कितना आता है? 33 इंच आता है। 33 इंच मतलब 3 फीट में 3 इंच कम, मतलब 2 फीट 9 इंच आपको 11 फीट की अगर आपका स्पान है तो लेना है। हमारा है 10 फीट का, तो हम लोग कितना लेंगे? हम लेंगे 2.5 जो होता है 2.5 फीट। तो आपको जो ये वाला बेंड है वो आपको 2.5 फीट पे मोड़ना है। ठीक है, इससे कम बिल्कुल भी नहीं मोड़ना है आपको। ठीक है, तो ये 2.5 फीट पे आपको मोड़ देना है इधर में। अब एक सरिया और आता है ये वाला। अब जैसे कि उधर से चालू होके सरिया नीचे नीचे आ रहा है, नीचे नीचे, और इधर में आके ऊपर होता है तो ये आगे की तरफ भी जाता है। ठीक है, तो सेम वैसे ही ये नीचे से सरिया आके ऊपर आता है और ये इधर में आगे की तरफ आता है। तो अब ये कितना दूर तक जाएगा? इस सेंटर से ये वाला सरिया कितनी दूर तक जाएगा? तो ये सरिया जाता है 0.3। 10 फीट होता है, उसका जो 0.3 आता है उस वहां तक जाता है। तो 0.3 किसका? 10 फीट का, जो होता है 3 फीट। ठीक है, तो ये बेंड हमारा कहां तक जाएगा? 2.5 फीट तक। और उसके आगे कितना? 6 इंच, और हमको ये वाला सरिया यहाँ पे निकाल देना है दोस्तों। तो ये इस तरीके से होता है। यहाँ पे ये वाला बेंड आपको इस तरीके से लगाना है। ठीक है, ये तो बात हो गई किस वाले केस में कि आपकी यहाँ पे छत खत्म हो रही है। अगर मान लो इसके भी आगे छत होती तो हम लोग क्या करते? वहां पे भी हम लोग 0.25 का बेंड ही लगाते। ठीक है, 0.25 का गुणा कर देते हम लोग 10 फीट में, तो इधर में भी उतना ही आता जितना इधर में आता। मतलब इधर में आप लोग 2.5 फीट मोड़ रहे हो तो इधर में भी आपको 2.5 फीट मोड़ना है। ये तो बात हो गई हम लोगों की इस लंबाई में। मान लीजिए अब इधर में 12 फीट का है, मतलब इधर में तो देखा ही नहीं अभी हमने। मान लीजिए कि इधर में जो है वो 12 फीट का आपको दिया हुआ है। उस केस में आप लोग क्या करेंगे? तो 12 फीट में वापस से आपको वही करना है। अगर इसके आगे भी छत है तो आपको क्या करना है? 0.25 से मल्टीप्लाई कर देना है। जितना भी आपका स्पान हो, 12 है तो 12 का, और उससे जो भी निकलता है फिट में, वहां तक आपको बेंड को ले जाके मोड़ देना है दोस्तों। ठीक है, ये इस तरीके से आप लोगों को मोड़ना है। कभी भी जब भी आप लोग मोड़ते हो तो इसी तरीके से मोड़ना है दोस्तों। इससे कम या ज्यादा बिल्कुल नहीं मोड़ना है। ये एक परफेक्ट स्लैब की बेंडिंग होती है दोस्तों। अब ये तो आपने देखा इधर का। एक मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। तो ये देखिए, ये हमारी जो छत है वो इधर से ही आ रही है और इधर में आके वापस आगे की तरफ ये सरिया हमारा जा रहा है। तो ये देखो, जो हमारा ब्लू वाला जो आपको दिख रहा है, ये इधर से बेंड होके ऊपर में उठता है और ये फिर इधर साइड में आता है और यहाँ पे आके खत्म होता है। तो इधर में भी आपको उतना ही लेना है, 0.3 टाइम्स ही लेना है आपको। स्पान का जो भी हमारा स्पान है उसका 0.35 टाइम्स लेना है और यहाँ पे लाके उसको खत्म करना है ऊपर वाले को। आप इस तरीके से भी लगा सकते हो ये दोनों बेंड को एक साथ लेके, या फिर आप अल्टरनेट भी लगा सकते हो। एक बेंड यहाँ पे आ सकता है
और एक बेंड इधर में भी आ सकता है। मतलब अगर ये बेंड यहाँ पे जाके इधर में खत्म हो रहा है तो जो ये वाला ब्लू वाला है ये आप इस पोजीशन पे भी रख सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे इस पोजीशन पे भी रख सकते हो, दोनों तरह से इसको किया जा सकता है, लेकिन ये ज्यादा है इसमें। तो दोस्तों आप आगे से गलती नहीं करेंगे अब, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर अभी भी आपने लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और देखते रहिए सिविल ज्ञान।